आज हम फिश बायोलॉजी पेपर फर्स्ट में यूनिट 4 का कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, माइग्रेशन, है ना। माइग्रेशन आप जानते हो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है ना, लैटिन वर्ड से डेराइव किया गया है। माइग्रेशन का क्या मतलब होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो गमन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, माइग्रेशन। माइग्रेशन अब मेनली किस में देखा गया है, फिशेज और बर्ड्स में। इसके अलावा दूसरे जो है लोकस्ट हैं, बटरफ्लाई वगैरह, ये भी क्या करते हैं, माइग्रेशन करते हैं, यानी कहाँ जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो गमन करते हैं फिर वापस अपने पुराने स्थान पर जो लौट आते हैं, तो उस वाले जो इनका ये जो गमन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, माइग्रेशन। माइग्रेशन मेनली कैसा होता है, पीरियोडिक होता है, सीजनल होता है यानी मौसम के अकॉर्डिंग होता है, या फिर एनुअल वार्षिक होता है। तो ये मेनली जो माइग्रेशन है यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो गमन है वो मेनली किसके लिए होता है, फूड के लिए होता है यानी फीडिंग, और मेनली किसके लिए होता है, ब्रीडिंग के लिए यानी स्पॉनिंग करने के लिए फिशेज मेनली कहाँ जाती हैं, फिश या बर्ड कहाँ जाते हैं, एक स्थान से, मतलब मेनली हम किसका माइग्रेशन पढ़ रहे हैं, फिश का पढ़ रहे हैं, तो ये मेनली फीडिंग और स्पॉनिंग के लिए कहाँ जाती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करती है, यानी अपने हैबिटेट जहाँ पे ये रहती है वहाँ से कहाँ जाती है, लंबी दूरी की यात्रा करके दूसरे स्थान पे, फिर वहाँ से कुछ समय साल बिताने के बाद वापस कहाँ जाते हैं, अपने पुराने स्थान पे। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो गमन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, माइग्रेशन बोलते हैं। आप ये डायग्राम देख रहे होगे, जैसे होम है, यहाँ से क्या करते हैं, माइग्रेशन करके कहाँ जाते हैं, फिश है, जो अपन मेनली किसका माइग्रेशन पढ़ रहे हैं, फिश का पढ़ रहे हैं या एनिमल्स का। तो होम से कहाँ जाते हैं, ये अपने हैबिटेट जहाँ पर रहते हैं वहाँ से क्या करते हैं, नई न्यू हैबिट में जाते हैं। तो अपने होम प्लेस से कहाँ जाते हैं, न्यू हैबिट में जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, इमाइग्रेशन। फिर नए न्यू हैबिट में या नई जगह पर ये कुछ समय ब्रीडिंग ग्राउंड या कुछ भी हो सकता है, स्पॉनिंग ग्राउंड, वहाँ पर कुछ समय व्यतीत करने के बाद ये क्या होते हैं, वापस अपने होम प्लेस पे आ जाते हैं, यानी अपनी पुरानी जगह पर आ जाते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं अपन, इमाइग्रेशन। तो आपको समझ में आ गया होगा, जो माइग्रेशन है उसमें क्या होता है, होम यानी अपने होम से कहाँ जाते हैं, न्यू हैबिट में, तो उसको बोलते हैं इमाइग्रेशन। फिर न्यू हैबिट में कुछ समय व्यतीत करने के बाद ये वापस कहाँ पर आ जाते हैं, अपने होम पैलेस पे आ जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, इमाइग्रेशन। यानी जो माइग्रेशन होता है वो दोनों से मिलकर बना होता है, यानी होम से न्यू हैबिट में जाना, इमाइग्रेशन, फिर न्यू हैबिट में कुछ समय व्यतीत करने के बाद ये वापस कहाँ आ जाते हैं, अपने होम प्लेस पे, तो उसको क्या बोलते हैं, इमाइग्रेशन। यानी माइग्रेशन का मतलब क्या हुआ, इमाइग्रेशन प्लस इमाइग्रेशन। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि माइग्रेशन टर्म आपको समझ में आ गई होगी कि अगर अपन इसकी डेफिनेशन देखें तो क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो गमन होता है एनिमल्स का, उसको हम क्या बोलते हैं, माइग्रेशन। मेनली माइग्रेशन किस में पाया जाता है, फिशेज और बर्ड में। इसके अलावा लोकस्ट, बटरफ्लाई वगैरह में भी क्या होता है, हर में पाया जाता है। आपने देखा होगा कि माइग्रेशन, बटरफ्लाई, लोकस्ट, अगर आपने सिस्टो सरका का सुना हो कि एक मौसम में इनकी संख्या बहुत बढ़ जाती है और ये झुंड के रूप में आते हैं, फिर कुछ समय के बाद ये क्या होते हैं, चले जाते हैं, गायब। तो इस प्रकार माइग्रेशन, और हमारा टॉपिक क्या है, माइग्रेशन, और हम किस में पढ़ रहे हैं, माइग्रेशन फिशेज के अंदर पढ़ रहे हैं। तो फिशेज क्या होती है कि ये जरूरी नहीं कि सारी फिशेज ही माइग्रेशन करती है, कुछ फिशेज है जिनमें माइग्रेशन नहीं पाया जाता, अपने हैबिटेट में रहती है, वहाँ पर थोड़ी समय के लिए क्या करती है, भोजन वगैरह, और वहीं पर स्पॉनिंग ब्रीडिंग करने के बाद वापस अपने उसमें लौट आती हैं। कुछ फिशेज ऐसी होती है जिसमें लंबी दूरी की यात्राएं करती है, जो कि कैसी होती है, माइग्रेटरी होती है, जो कि क्या करती है, लंबी लॉन्ग डिस्टेंस को पार करके कहाँ जाती है, नई हैबिट में, फिर कुछ समय बिताने के बाद वापस कहाँ जाती है, अपने होम रेंज में आ जाती है। तो ये आपने अगर पढ़ा होगा साइक्लोस्टोमेटा में, अगर आपको याद आ रहा होगा, पेट्रोमाइजन जो है तो वो कैसी होती है, माइग्रेशन करती है। याद आ रहा है आपको, एनाड्रोमस पेट्रोमाइजन कहाँ पाई जाती है, मैराइन में, और वो माइग्रेट करके कहाँ जाती है, सी में रहती है, और माइग्रेशन स्पॉनिंग ब्रीडिंग के लिए कहाँ जाती है, रिवर की तरफ। तो आप पेट्रोमाइजन यानी साइक्लोस्टोमेटा जब मैंने आपको पढ़ाया था तो उसमें आपको मैंने क्या पढ़ाया था, माइग्रेशन बताया था। तो फिशेस के अंदर कुछ फिशेस बिल्कुल माइग्रेशन नहीं करती, कुछ थोड़ी लॉन्ग मतलब छोटे डिस्टेंस का माइग्रेशन, और कुछ में क्या होती है, बहुत लंबी दूरी की यात्रा करके क्या करती है, माइग्रेशन करती है। जैसे अब माइग्रेशन जो होता है फिशेज में दो प्रकार का होता है, जैसे वर्टिकल होता है और एक कौन सा होता है, हॉरिजॉन्टल। ये किस में पाया जाता है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्रकार का माइग्रेशन डीप सी फिशेज में। डीप सी जो फिशेज होती हैं जो गहरे समुद्र में रहती है वो कहाँ होती है, डीप
डीपर भाग से मतलब अपने गहराई से कहाँ आती है, ऊपर की तरफ आती है, तो उसको उस प्रकार का माइग्रेशन क्या कहलाता है, वर्टिकली। किस डायरेक्शन में होता है, नीचे से ऊपर की तरफ। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है ये अप स्ट्रीम से कहाँ जाती है, डाउन स्ट्रीम की तरफ। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि माइग्रेशन क्या होता है, माइग्रेशन का मतलब क्या होता है, और ये मेनली कैसा होता है, पीरियोडिक, सीजनल और एनुअल, और मेनली फीडिंग और ब्रीडिंग के लिए होता है। अब पढ़ रहे हैं हम टाइप्स ऑफ माइग्रेशन, है ना। फिशेस के अंदर क्या पाए जाते हैं, डिफरेंट प्रकार के माइग्रेशन पाया जाता है। एक होता है गेमेटिक माइग्रेशन। जो गेमेटिक माइग्रेशन होता है वो मेनली किस पर्पस के लिए होता है, रिप्रोडक्शन के लिए होता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, गेमेटिक माइग्रेशन। दूसरा प्रकार जो है माइग्रेशन का वो कैसा होता है, क्लाइमेटिक माइग्रेशन। क्लाइमेटिक का मतलब क्या होता है कि जो मौसम में जो चेंजेस होते हैं, है ना, तो फिशेस क्या करती है, सूटेबल क्लाइमेटिक कंडीशन प्राप्त करने के लिए क्या करती है, माइग्रेशन करती है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, क्लाइमेटिक माइग्रेशन। फिर तीसरा प्रकार होता है एलिमेंट्री माइग्रेशन। किसके लिए होता है, भोजन और पानी की खोज के लिए होता है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, एलिमेंटल माइग्रेशन। फोर्थ प्रकार कौन सा होता है, ऑस्मो रेगुलेटरी माइग्रेशन। यानी ये किसके लिए होता है, ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब जानते हो, जल संतुलन को बनाए रखने के लिए जो माइग्रेशन होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, ऑस्मो रेगुलेटरी माइग्रेशन होता है। आपको पता है फिशेस कहाँ पाई जाती है, कुछ फिशेस कैसी होती है, मेराइन, और कुछ कैसी पाई जाती है, फ्रेश वाटर में। तो जो फ्रेश वाटर में रहती है उनमें क्या पाए जाते हैं, अगर आपने पढ़ा होगा कि उनमें ऑस्मो रेगुलेशन के लिए अलग प्रोसेस मैकेनिज्म होती है, और जो समुद्र में रहती है वो क्या करती है, उनमें अलग मैकेनिज्म होती है। तो इसलिए इनमें जो जल संतुलन के लिए जो माइग्रेशन होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, ऑस्मो रेगुलेटरी माइग्रेशन। तो ये 4 प्रकार होते हैं माइग्रेशन के। फिर उसके बाद आता है कि जब फिशेस माइग्रेशन करती है तो किस तरह से मूवमेंट करती है, किस तरह से गति करती है। तो इसके लिए कि इसके भी कैसे होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। पहला होता है ड्रिफ्टिंग। ड्रिफ्टिंग का मतलब होता है फिशेस क्या होता है, पैसिवली, वाटर करंट जिस दिशा में चलती है उसके अकॉर्डिंगली पैसिवली कैसे हो जाती है, मूवमेंट करती है। अगर वाटर करंट एक दिशा यूनिवर्सल डायरेक्शन में है तो फिशेस भी क्या करती है, उसी डायरेक्शन में, मतलब उस दिशा में मूव करती है ना। यूनि डायरेक्शन यानी एक दिशा में वाटर करंट जा रही है तो फिशेस भी कैसी करती है, पैसिवली, निष्क्रिय रूप से उसी दिशा में क्या करती है, वाटर करंट के अनुसार क्या करती है, मूवमेंट करती है। तो उसको क्या बोलते हैं, ड्रिफ्टिंग। फिर दूसरा प्रकार होता है इनके मूवमेंट का, रैंडम लोकोमोटरी मूवमेंट। इसमें क्या होता है, फिशेस किसी भी डायरेक्शन में क्या करती है, माइग्रेट करती है, मतलब कोई डिसाइड नहीं होता किस दिशा में जाएंगी। तो ये रैंडम का मतलब जानते हो, इसका कोई निश्चित डायरेक्शन नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें फिशेस कैसी हो जाती है, रेंडमली, यानी कैसी होती है, एक समान वितरित हो जाती है। फिर तीसरा प्रकार है ओरिएंटल स्विमिंग मूवमेंट। इसके अंदर क्या होता है कि फिशेस क्या होती है, एक स्पेसिफिक, एक विशिष्ट डायरेक्शन में क्या करती है, मूवमेंट करती है। तो जो सोर्स होता है, जो उद्दीपन का सोर्स होता है, या तो उसकी तरफ जाती है या फिर उसके विपरीत दिशा में जाती है। अगर आपने पढ़ा होगा, या तो क्या होता है, कोई स्टिमुलाई होता है या जो सोर्स होता है इसका, या तो उसकी तरफ जाती है या उससे विपरीत दिशा में जाती है। फिर या जो सोर्स होता है या स्टिमुलाई होता है उससे क्या करती है, एक एंगल, एक कोण बनाते हुए क्या करती है, मूवमेंट करती है। तो फिर फोर्थ प्रकार का होता है डीनेटेंट एंड कॉन्ट्रानेटेंट। डीनेटेंट का मतलब क्या होता है कि जो फिशेज है वाटर करंट के दिशा में क्या करती है, मूवमेंट, जिधर की दिशा में वाटर करंट होती है उसी दिशा में ये क्या करती है, मूवमेंट करती है। दूसरा प्रकार का होता है कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा से पता चल रहा है कि वाटर करंट के अगेंस्ट, यानी वाटर करंट अगर आगे की तरफ है तो ये पीछे की तरफ, मतलब वाटर करंट की जो धारा होती है, जल की जो धारा होती है उसके विपरीत दिशा में क्या करती है, माइग्रेशन करती है। तो ये 4 मेथड हैं इसके अंदर मूवमेंट करने के लिए, कि या तो ये क्या करती है, पैसिवली वाटर करंट के अनुसार गति करती है, या फिर क्या होती है, किसी भी दिशा में रैंडमली, है ना, किसी भी दिशा में क्या करती है, गति करती है। तीसरा प्रकार होता है कि जो सोर्स होता है, जैसे इसका सोर्स क्या होता है, स्टिमुलाई कौन सा होता है, भोजन वगैरह, तो या तो उसकी तरफ जाती है या उससे विपरीत अगर गति करती है, या फिर क्या करती है, एक एंगल बनाकर, एक कोण बनाते हुए गति करती है। या वाटर करंट के माइग्रेटरी, कुछ फिशेस कैसी होती है, वाटर करंट जिस दिशा में चलती है उसी दिशा में अपने को मूवमेंट कर लेती है। फिर कॉन्ट्रा में क्या होती है, जो वाटर करंट अगर आगे की तरफ चल रही है तो ये उसके अगेंस्ट मूवमेंट करती है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा टाइप्स और मूवमेंट किस प्रकार से होता है फिशेज में जब माइग्रेशन करती हैं। अभी टाइप्स ऑफ माइग्रेटरी फिशेस, है ना, किस प्रकार से माइग्रेशन करती है, यानी सी से
फ्रेश वाटर में, फ्रेश वाटर से सी में, उसके अकॉर्डिंग क्या होती है, माइग्रेटरी जो फिशेस माइग्रेशन करती है उनको क्या बोलते हैं अपन, माइग्रेटरी फिशेस। तो पहली वाली जो फिशेस का प्रकार होता है, टाइप होता है, वो कौन सा होता है, पोटामोड्रोमस फिशेस। पोटामोड्रोमस फिशेस कैसी होती है, ये कहाँ पर पाई जाती है, फ्रेश वाटर में पाई जाती है ना, ये फ्रेश वाटर में ही रहती है। तो फ्रेश वाटर में ही ये अपनी स्पॉनिंग ये और ब्रीडिंग या अपने भोजन को प्राप्त करने के लिए क्या करती है, माइग्रेशन करती है। मतलब रहती कहाँ पर, फ्रेश वाटर में ही रहती है लगी, और वहीं पर क्या करती है, अपनी भोजन, माइग्रेशन या स्पॉनिंग के लिए क्या करती है, माइग्रेशन करती है। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो कौन से, कार्प और ट्राउट। कार्प आप जानते हो, लेबेरोइता, कटला कटला, है ना। तो ये मेनली कौन सी होती है, फ्रेश वाटर फिशेज है। तो फ्रेश वाटर में ही रहती है और वहीं पर क्या पाई जाती है, मतलब रिवर वगैरह में पाई जाती है। फ्रेश वाटर सोर्स कौन से होते हैं, रिवर। तो उसी के अंदर क्या करती हैं ये, लंबी मतलब माइग्रेशन करती है, फिर वापस कुछ समय के बाद अपने होम प्लेस पे आ जाती है। फिर दूसरा प्रकार है ओशनोड्रोमस फिशेस। ये कौन सी फिशेस होती हैं, जो कि क्या होती है, समुद्रों में ही पाई जाती है और वहाँ पर ही क्या करती है, लंबी दूरी की समुद्रों में एक मतलब अपने होम प्लेस से कहाँ जाती है, ब्रीडिंग ग्राउंड या स्पॉनिंग के लिए लंबी दूरी की यात्रा करती है, फिर वहाँ पर स्पॉनिंग करने के बाद वापस अपने होम रेंज में आ जाती है। लेकिन रहती कहाँ पर है, ओशनोड्रोमस कहाँ रहती है, समुद्र में ही पाई जाती है और समुद्र में ही क्या करती है, माइग्रेशन करती है। तो इस प्रकार की जो फिशेज होती है उनको क्या बोलते हैं हम, ओशनोड्रोमस फिशेज। इनके एग्जाम्पल हैरिंग, मैकरल्स, जो क्या करती है, माइग्रेशन के लिए क्या मतलब रहती कहाँ है, समुद्र में, और समुद्र में ही क्या करती है, माइग्रेशन करती है। तीसरा प्रकार होता है एनाड्रोमस फिशेस, है ना। एनाड्रोमस फिशेस क्या होती है, रहती कहाँ पर है, इनका मतलब इनकी हैबिटेट कौन सी होती है, सी, यानी रहती कहाँ पर है, समुद्र में, और ये स्पॉनिंग के लिए यानी ब्रीडिंग के लिए कहाँ जाती है, फ्रेश वाटर में। तो इस प्रकार की जो फिशेज होती है, इस प्रकार का जो माइग्रेशन होता है उनको क्या बोलते हैं, एनाड्रोमस प्रकार का माइग्रेशन। और जो फिशेज इस प्रकार का माइग्रेशन करती है उनको क्या बोलते हैं अपन, एनाड्रोमस फिशेज। इसके एग्जाम्पल है साल्मन और हिल्सा। और मैंने आपको बताया था पेट्रोमाइजन का माइग्रेशन। पेट्रोमाइजन जो होती है वो कहाँ पाई जाती है, समुद्रों में पाई जाती है, और अपनी ब्रीडिंग यानी स्पॉनिंग के लिए कहाँ जाती है, फ्रेश वाटर, यानी कि फ्रेश वाटर में मतलब रिवर्स में। तो इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल अपन पेट्रोमाइजन का देख लें, पेट्रोमाइजन मैराइनस। तो एडल्ट क्या होते हैं इसके, मेल और फीमेल क्या करते हैं, जो एडल्ट होते हैं वो क्या करते हैं, उनमें मैच्योरिटी आ जाने के बाद क्या होता है, ये कहाँ जाते हैं, फ्रेश वाटर या नदियों में पहुंच जाने के बाद आप कहाँ पर, एक सूटेबल स्थान पर जाकर ये क्या बनाते हैं, नेस्ट बनाते हैं पत्थर वगैरह से। फिर उसके बाद क्या होता है, इनमें ब्रीडिंग होती है, मतलब मेल और फीमेल। आपने देखा होगा साइक्लोस्टोमेटा के अंदर देखा होगा ना, तो वो तो किसके अंदर था एग्जाम्पल, पेट्रोमाइजन एक एग्जाम्पल है, जिसमें फिर वो क्या करते हैं, ब्रीडिंग, फिर एमोसिट लार्वा, ब्रीडिंग करने के बाद उनमें क्या बन जाता है, दोनों मेल और फीमेल कैसे हो जाते हैं, मर जाते हैं, और उससे क्या होता है, लार्वा होता है एमोसिट लार्वा, जो कि क्या करता है 7 साल तक लार्वा स्टेज में रहने के बाद फिर क्या करता है, इसमें मेटामॉर्फोसिस होता है और वापस समुद्र की तरफ आ जाता है। तो उसी प्रकार का जो पेट्रोमाइजन के अंदर, पेट्रोमाइजन तो एक क्या है, साइक्लोस्टोमेटा का एग्जाम्पल है। तो उसी प्रकार का जो अपन ने पढ़ा है माइग्रेशन, वो किस में पाया जाता है, एनाड्रोमस प्रकार का माइग्रेशन कौन सी फिशेज में पाया जाता है, वो तो पेट्रोमाइजन तो साइक्लोस्टोमेटा है। तो उसी प्रकार का माइग्रेशन किस में पाया जाता है, साल्मन और हिल्सा में। मतलब ये क्या करती है, समुद्रों में रहती है और अपनी ब्रीडिंग मतलब स्पॉनिंग के लिए कहाँ जाती है, फ्रेश वाटर के अंदर। तो ये मैंने एक एग्जांपल से समझाया था कि एनाड्रोमस फिशेस किस तरह से माइग्रेशन करती है। फोर्थ प्रकार का होता है केटाड्रोमस फिशेस, है ना। केटाड्रोमस फिशेस वो होती है जो कि कहाँ पर रहती है, फ्रेश वाटर के अंदर रहती है, यानी कहाँ रहती है, समुद्र नदियों में रहती है, रिवर्स में रहती है, और ब्रीडिंग के लिए यानी स्पॉनिंग के लिए कहाँ जाती है, समुद्रों में जाती है, यानी लंबी दूरी की यात्रा करके कहाँ जाती है, समुद्रों में। इसका एग्जाम्पल है एक फ्रेश वाटर ईल है, इसकी 2 स्पीशीज पाई जाती है, एक यूरोपियन ईल होती है, यूरोपियन ईल होती है, एंगुला अगर आपने नाम सुना होगा, ये फ्रेश वाटर ईल है, इसकी 2 स्पीशीज होती है, जो क्या होती है, एक अमेरिकन ईल होती है और एक यूरोपियन ईल है। तो वो किस प्रकार का माइग्रेशन करती है, केटाड्रोमस प्रकार का माइग्रेशन, यानी रहती कहाँ पर है, फ्रेश वाटर में, और स्पॉनिंग के लिए कहाँ जाती है, सी वाटर में। तो इसके जो एडल्ट होते हैं मेल और फीमेल में क्या होता है, स्टार्टिंग में ये कैसे होते हैं, येलोइश कलर के होते हैं, फिर जब इनमें मैच्योरिटी आ जाती है, इनके गोनट डेवलप हो जाते हैं, तो ये कैसी होती है, सिल्वरी मेटेलिक कलर की हो जाती है, भोजन करना छोड़ देती है, और फिर ये कहाँ जाती है, लंबी दूरी की, मतलब कि 4000 से लेकर 6000 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद अपने कहाँ पर पहुँचती है, ये
स्पॉनिंग या ग्राउंड, ब्रीडिंग ग्राउंड पर पहुंचती है। फिर वहाँ पर जाकर मेल और फीमेल क्या करते हैं, उनमें क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है और ब्रीडिंग होती है, कॉपुलेशन होता है और उससे एक लार्वा निकलता है, पत्ती के समान, है ना, लीफ लाइक एक लार्वा होता है जिसको क्या बोलते हैं अपन, लेप्टोसिफेलस। आप लार्वा का नाम ध्यान रखना, वो कैसा होता है, चपटा पतला और किसके समान होता है, लीफ लाइक होता है और उसमें छोटे छोटे टीथ पाए जाते हैं जिसके द्वारा क्या करता है, भोजन ग्रहण करता है। फिर इस स्टेज में, लेप्टोसिफेलस स्टेज में, ये 2 साल रहने के बाद उसमें क्या होता है, मेटामॉर्फोसिस होता है, यानी कायांतरण होता है और वो एक ट्रांसपेरेंट स्टेज में बदल जाता है जिसको क्या बोलते हैं, इलीवर्स। इलीवर्स में बदलने के बाद क्या होता है, वो कहाँ की तरफ मूवमेंट करते हैं, फ्रेश वाटर की तरफ। मतलब इनको इस स्टेज में आने में कितने साल लगते हैं, मेटामॉर्फोसिस के बाद अपने होम प्लेस पे, यानी अपनी फ्रेश वाटर, अपनी पुरानी जगह में आने में कितने साल लगते हैं, 3 साल लगते हैं। और उस इलेवर्स जो होता है, मैं बोल रही हूँ ना आपको, ट्रांसपेरेंट होता है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, उसमें ये क्या होता है, नदियों की तरफ आते हैं, फिर वहाँ पर ये किस में बदल जाते हैं, एडल्ट में बदल जाते हैं। तो ये मैंने आपको बताया एनाड्रोमस और कैटाड्रोमस फिशेस। तो ये जो फिर लास्ट होता है एम्फीड्रोमस प्रकार का माइग्रेशन, जिन फिशेस में पाया जाता है उनको क्या बोलते हैं अपन, एम्फीड्रोमस फिशेस बोलते हैं। इसमें क्या होती है, फिशेस क्या होती हैं, फ्रेश वाटर से सी वाटर में, सी वाटर से फ्रेश वाटर में क्या करती है, मूवमेंट करती है। लेकिन ये कोई ब्रीडिंग वगैरह के लिए नहीं होता। ऐसा माना जाता है कि फिशेस की किसी उनकी लाइफ में किसी स्टेज पे और होता है। कौन सी फिशेस में पाया जाता है, ये गोबीज एक फिशेस का नाम है, उसमें पाया जाता है, लेकिन ब्रीडिंग के लिए नहीं होता है ना, लाइफ की किसी स्टेज में पाया जाता है इस प्रकार का माइग्रेशन। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि कितने प्रकार के माइग्रेशन होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग फिशेस भी कैसी होती है, पोटाड्रोमस, ओशेनोड्रोमस, एनाड्रोमस, कैटाड्रोमस और एम्फीड्रोमस प्रकार की। अब कॉसेज ऑफ माइग्रेशन है ना, माइग्रेशन के क्या कारण है कि जिसके कारण फिशेस क्या करती है, माइग्रेशन करती है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है। तो सबसे मुख्य कारण होता है अनफेवरेबल कंडीशन, यानी जब प्रतिकूल परिस्थितियाँ होती है तो उसको अवॉइड करने के लिए क्या करती है, फिशेस माइग्रेशन करती है। दूसरा जो कारण है मुख्य है कि अपने जो जनन है ना, उसको सफलता, रिप्रोडक्टिव चांसेस को बढ़ाने के लिए भी क्या करती है, माइग्रेशन करती है। और दूसरा है अच्छे रिच फूड सोर्स को प्राप्त करने के लिए क्या करती है, फिशेस माइग्रेशन करती है। क्योंकि जहाँ पर ये रहती है हैबिटेट, तो वहाँ पर डिफरेंट प्रकार की फिशेज़ रहती है, वहाँ कंपटीशन ज़्यादा होता है। एक ही प्रकार की फिशेज़ या डिफरेंट प्रकार की स्पीशीज़ होती हैं तो उनमें क्या होता है, कंपटीशन ज़्यादा होता है। तो उसको रोकने के लिए क्या करती है, ये माइग्रेशन करती है। और इनको रिच फूड सोर्स, क्योंकि आपको पता है जब कंपटीशन बढ़ जाता है तो सोर्सेज भी कैसे हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, है ना। तो अच्छा भोजन नहीं मिल पाता, तो उसके कारण भी क्या करती है, माइग्रेशन करती है। फिर ये माइग्रेशन से क्या एडवांटेज होता है, फिशेज़ को क्या एडवांटेज, एक तो क्या होती है कि इनकी फिशेज़ की जो फिशेज़ की संख्या है, एबिडेंस है, वो बढ़ जाता है, चांस उनके जीवित रहने के चांस बढ़ जाते हैं। जब जीवित रहेंगी फिशेज़, उनकी ग्रोथ अच्छी होगी, भोजन अच्छा मिलेगा, तो उनकी संख्या भी कैसे हो जाएगी, बढ़ जाएगी। फिर इनको माइग्रेशन से क्या होता है कि इनको एक सूटेबल एनवायरनमेंट मिल जाता है जिसके द्वारा ये क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं और अपनी जो जाति है उसकी संख्या को बढ़ाने में हेल्प मिलती है। फिर माइग्रेशन से फिशेज़ को क्या होता है, कंपटीशन नहीं होता, फूड जो होता है भोजन वो आसानी से मिल जाता है, कोई कंपटीशन नहीं होता। दूसरा, इनको एक सेपरेट स्पॉनिंग और फीडिंग ग्राउंड मिल जाता है जहाँ पर कोई संघर्ष नहीं होता, कोई कंपटीशन नहीं होता, यानी यहाँ पर शत्रु वगैरह भी कैसे होते हैं, उनसे बचाव हो जाता है। तो इस प्रकार क्या होता है, फिशेस को माइग्रेशन से कई एडवांटेज है। फिर कुछ फैक्टर्स हैं जो कि माइग्रेशन को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। फिजिकल फैक्टर है ना, फिजिकल फैक्टर कौन कौन से होते हैं, वाटर की डेप्थ जो गहराई होती है वो भी क्या करती है, माइग्रेशन को प्रभावित करने वाला एक इम्पोर्टेंट फिजिकल फैक्टर होता है। पानी का जो दबाव, प्रेशर होता है, टेम्परेचर और लाइट इंटेंसिटी। तो टेम्परेचर आपको पता ही होगा कि मेन रोल प्ले करता है कि समर में क्या होता है, वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है और सर्दी में माइग्रेशन का वाटर का टेम्परेचर कैसा हो जाता है, लो हो जाता है। तो टेम्परेचर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है माइग्रेशन में। फिर है लाइट इंटेंसिटी। हम जानते हैं कि जो प्रकाश है कि जब जैसे गहराई बढ़ती जाती है तो प्रकाश का जो इंटेंसिटी वो भी कैसे हो जाती है, कम होती जाती है। तो लाइट इंटेंसिटी भी क्या होती है, फिश माइग्रेशन को प्रभावित करने का एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है।
फिर कुछ केमिकल फैक्टर होते हैं जैसे पीएच है, स्मेल है, सैलिनिटी और डिजॉल्व जो गैसेज होते हैं जैसे ऑक्सीजन वगैरह, ये भी क्या करते हैं, फिशेस माइग्रेशन को प्रभावित करते हैं। जैसे सैलिनिटी अपन जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है, केमिकल फैक्टर होता है जो कि फिश माइग्रेशन को क्या करता है, प्रभावित करता है। अपन जानते हैं कि फ्रेश वाटर के अंदर जो फिशेस रहते हैं उनमें वो कैसी होती है, कैसी होती है आपको पता है कि उनमें सैलिनिटी के प्रति कैसी होती है, इंटॉलरेंट होती है। और जो समुद्र में रहती हैं उनमें टॉलरेंट, समुद्र में रहने वाली जो फिशेस होती है उनमें क्या होता है, सैलिनिटी के प्रति कैसी होती है, टॉलरेंट होती है। अगर आपने पढ़ा होगा स्टेनोहाइलिन और यूरिहाइलिन, तो जो फ्रेश वाटर के अंदर जो फिशेज होती है वो कैसी होती है, स्टेनोहाइलिन, यानी उनमें सैलिनिटी में जो भी चेंजेस होता है उसके प्रति कैसी होती है, इंटॉलरेंट होती है, कम। और जो समुद्रों में रहते हैं उनमें सैलिनिटी, हम जानते हैं कि समुद्र का पानी कैसा होता है, खारा होता है, उसकी सैलिनिटी ज़्यादा होती है, तो उसके अंदर जो फिशेज रहती है वो कैसी होती है, सैलिनिटी को सहन करने की ज़्यादा पावर होती है, तो वो कैसी होती है, यूरिहाइलिन। फिर कुछ बायोलॉजिकल फैक्टर हैं जो कि क्या करते हैं, फिशेस के माइग्रेशन को प्रभावित करते हैं, जैसे सेक्सुअल मैच्योरिटी, एंडोक्राइन सिक्रीशन, है ना, फिशेस के अंदर कुछ एंडोक्राइन सिक्रीशन होने लगता है जब ये माइग्रेशन करती है। फिर प्रीडेटर जो इसके वो होते हैं शिकारी, उनकी प्रेजेंस और एब्सेंस भी क्या करती है, माइग्रेशन को प्रभावित करती है। तो और फूड के सोर्स हैं वो भी क्या करते हैं, माइग्रेशन को प्रभावित करने वाले कारक फैक्टर्स होते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, फिजिकल फैक्टर, केमिकल फैक्टर और बायोलॉजिकल फैक्टर है जो कि फिश के माइग्रेशन को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो ये आप माइग्रेशन में आपको समझ में आ गया होगा कि माइग्रेशन का क्या होता है, उसके क्या फैक्टर्स होते हैं, इसके कारण और एडवांटेज और टाइप्स आपने पढ़ लिए होंगे। तो इसको क्या आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फिश माइग्रेशन आप सेकेंड ईयर में भी पढ़ चुके हो, इथोलॉजी अगर आपने पढ़ा होगा, और फिश माइग्रेशन बहुत कॉमन है जो आप कई बार सेकेंड ईयर और उससे पहले भी पढ़ चुके हो।